नमस्कार, मैं दिव्या मिश्रा एलएसटी शो में आप सबका एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। और जैसे कि आपको पता है कि एलएसटी शो मैं बार-बार बोलती हूँ और अब तक तो आपको पता भी याद भी हो गया होगा कि एलएसडी शो बात करता है लाइफ एंड सक्सेस के बारे में। और मेरा मानना है इस शो का मैसेज है कि वो हर इंसान जो अपने सपनों को जी रहा है या जीने की कोशिश कर रहा है या कितनी ही विपरीत परिस्थितियों में उसने अपने सपने को जीवित रखा है और उस दिशा में अपने सपने को पूरा करने के जीने की दिशा में हर समय अग्रसर है एक उम्मीद के साथ में, वो हर इंसान सफल है। और बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत सारे सपने तो देखते हैं लेकिन कभी उन्हें पूरा करने की शुरुआत नहीं कर पाते। जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है, सिर्फ सपने देखने से पूरे नहीं होते, उन्हें पूरा करने के लिए हमें छोटे छोटे स्टेप लेने पड़ते हैं। और कभी भी परिस्थितियां हमारे अनुसार नहीं चलती। परिस्थिति कैसी भी परिस्थितियां हो, हमें उन्हीं परिस्थितियों में अपने सपने को जीने की या जो भी हमारा लक्ष्य है उसे पूरा करने के लिए शुरुआत करनी पड़ती है। परिस्थितियां चाहे जितनी ही विपरीत हों, अगर हम एक बार एक रास्ते पे चल पड़ते हैं, कोशिशें करते रहते हैं, तो धीरे धीरे वो परिस्थितियां हमारे अनुकूल ढलती जाती हैं और रास्ते खुद ब खुद आसान होते जाते हैं। हमारे में से बहुत से लोग हैं, हम लोगों में से जो चाहते तो हैं कि हम समाज के लिए कुछ कार्य करें, लेकिन अक्सर हम वहां पे अटक जाते हैं कि अच्छा अभी पहले खुद को देख लें, खुद के लिए कुछ कर ले, खुद को सेटल कर लें, अभी तो फैमिली है, अभी तो पढ़ाई है, अभी तो करियर है, अभी तो पैसा है, अभी घर बनवा ले, फिर गाड़ी ले ले। अपनी ही जरूरतों में लगे रहते हैं कि बाद में करेंगे, समय आएगा तो करेंगे, और वो समय कभी नहीं आता। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी लाइफ से थोड़ा थोड़ा समय निकाल के अपने इस सपने को जीते हैं। समाज के लिए जो अपनी जिम्मेदारी है उसे थोड़ा थोड़ा करके पूरा करना शुरू करते हैं और समाज में, सोसाइटी में उनकी एक अलग पहचान बन जाती है। उनकी उन छोटी छोटी कोशिशें उन्हें एक अलग मुकाम पे लेके जाती हैं। तो आज हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है ये बताते हुए कि वो मेरे एक पुराने साथी हैं। मेरे साथ में उन्होंने हमारे साथ हम दोनों ने साथ में ग्रेजुएशन किया है और इस बात पे मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि आज मेरे शो में वो एज अ गेस्ट आए हैं, विवेक श्रीवास्तव जी। और जितना मैं उन्हें पहले जानती थी, अभी रिसेंटली मैं उन्हें जानी हूँ ये सोशल वर्क के बारे में, कि वो कई साल से सोशल वर्क के क्षेत्र में कार्यरत हैं और बहुत सारे क्षेत्रों में उन्होंने कार्य किया है। और मुझे ये जान के बहुत खुशी हुई और मुझे लगता है कि एक युवा पीढ़ी के लिए वो एक इंस्पिरेशन है। तो मेरा ये फर्ज था कि मैं उन्हें आपके सामने लेके आऊं और उनका जो ये एक्सपीरियंस है, क्योंकि वो भी हमारी उम्र के ही हैं, सेम एज के हैं, जहाँ पे हम अपने बारे में सोचने से फुर्सत नहीं पाते, वहां वो इसमें से टाइम निकाल के समाज के लिए भी थोड़ा थोड़ा अपना योगदान दे रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छी शुरुआत है, एक बहुत ही अच्छा मैसेज जाएगा उनके जरिए। तो मैंने आज उन्हें एज अ गेस्ट इनवाइट किया है और वो बहुत ही जल्दी हमारे साथ ज्वाइन कर लेंगे। थोड़ा सा बिजी हैं, शायद इस वजह से वो अभी हमें ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, बट डेफिनेटली वो हमें बहुत जल्दी ज्वाइन करेंगे। और अभी उनका मैसेज आया था, तो थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ेगा। और ये एफबी में कुछ कुछ दिक्कत हो जाती है कई बार कि मैं पब्लिक सेट करती हूँ और वो फ्रेंड्स में चला जाता है। मेरे ख्याल से अब सही हो गया होगा जी। तो जैसे ही वो जुड़ते हैं हम उनसे बातचीत शुरू करते हैं। उससे पहले हम उन्हें उनके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आप लोगों को देना चाहूंगी। विवेक श्रीवास्तव जी बिक्कू के नाम से फेमस है, जो वो वियोम के फाउंडर हैं। वियोम एक ऐसी संस्था है जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़े ही अनूठे ढंग से कार्य कर रही है। और उनके इस संस्था के बारे में मेरे चैनल पे एक पूरा वीडियो है इंट्रो का, जो मैंने उनके लिए वीडियो बनाया था। उनकी संस्था के इंट्रोडक्शन के लिए, उनके संस्था के बारे में लोगों को बताने के लिए एक वीडियो बनाया था। तो अगर आप ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप उस वीडियो को मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। व्योम संस्था के बारे में पूरी जानकारी है उसमें। और व्योम संस्था के बारे में अगर मैं बताऊं आपको, तो व्योम संस्था एक अजीब अलग ही तरीके से लोगों की सेवा कर रही है। जो तराई मेन जो उनका तराई क्षेत्र है, वो लखीमपुर के रहने वाले हैं। और उस एरिया के आसपास तराई क्षेत्र जिसे बोलते हैं, उत्तर प्रदेश का तराई एरिया,
उस एरिया के जो भी छोटे शहरों के लोग हैं, वो कभी जब किसी स्वास्थ्य समस्या की वजह से बड़े शहरों में जाते हैं इलाज के लिए, नोएडा, एनसीआर, दिल्ली जैसे क्षेत्रों में, तो वहाँ अक्सर उन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और सही हॉस्पिटल, सही डॉक्टर, सही चिकित्सा का पता ना होने की वजह से उन्हें पहले तो दर-दर भटकना पड़ता है, बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। साथ ही साथ कई बार बहुत सारा खर्चा करने के बाद भी उन्हें अच्छी जो है स्वास्थ्य सुविधा, अच्छा इलाज उन्हें नहीं मिल पाता। इसके अलावा जो उनके साथ में लोग जाते हैं, फैमिली के लोग, उनको भी बहुत सारी समस्याओं से निपटना पड़ता है, रुकने की व्यवस्था नहीं होती है, खाने-पीने की बहुत दिक्कत होती है, और साथ ही साथ जो मरीज़ है उसके साथ में तो एक हमेशा चाहिए होता है, तो बहुत सारी समस्याएँ उनको होती हैं। तो व्योम संस्था कुछ इस तरह से कार्य करती है कि अगर आपको किसी एनसीआर या किसी बड़े शहर में, हॉस्पिटल में, स्पेशली दिल्ली एनसीआर के एरिया में आपको इलाज के लिए जाना है अपने किसी परिजन को लेके, तो अगर आप व्योम संस्था से संपर्क करते हैं तो वो संस्था आपको गाइड करती है आपकी रिपोर्ट्स के अनुसार कि आपके लिए अच्छी चिकित्सा, अच्छी सुविधा कहाँ मिल सकती है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है और बहुत फायदा होता है इससे। साथ ही साथ अगर इलाज के खर्चे में भी कुछ हेल्प हो सकती है, कंसेशन वगैरह या कुछ ऐसा सुविधा मिल सकती है, तो कटौती भी ये संस्था करवाने में बहुत मदद करती है। साथ ही साथ जो साथ में लोग जाते हैं, परिजन, उनके रुकने और इन सब की व्यवस्था में भी ये मदद करती है। तो हर तरह से ये बहुत ही अनूठी पहल है, बहुत ही अच्छी पहल है। और इसके लिए कोई ज़ाहिर-सी बात है, ये एक समाज सेवी संस्था है, तो कोई चार्ज या कुछ नहीं लेती। सिर्फ़ सेवा की भावना से ये कार्य करती है। और इसके अलावा ये तो विवेक जी का अपना संस्था है। इसके अलावा विवेक जी तराई वेलफेयर एसोसिएशन में भी फाउंडर मेंबर हैं। इसके साथ ही साथ अभी नवरत्न फाउंडेशन के जो प्रेसिडेंट आए थे हमारे वहाँ, मैंने उनका एलएसटी में इंटरव्यू लिया था। तो अशोक श्रीवास्तव जी, तो उनकी संस्था में ये वर्किंग जनरल सेक्रेटरी भी हैं। तो बहुत सारी संस्थाओं से बहुत सारे समाज सेवी कार्यों के साथ में ये जुड़े हैं। और इसके साथ ही साथ एक और इनकी पहल है जिसके साथ में ये जुड़े हुए हैं, उनके बारे में हम उनके उनसे ही अच्छे से डिटेल में जानेंगे। और थोड़ा-सा और अगर मैं इंट्रो दूँ उनके बारे में, तो उन्हें कुछ सम्मान, ज़ाहिर-सी बात है अगर कोई इतना अच्छा काम कर रहा है समाज के लिए, तो सम्मान भी उसे ज़रूर ही मिला होगा। तो उनके बारे में अगर मैं बताऊँ, तो स्वच्छ यमुना प्रहरी सम्मान दिल्ली में केंद्रीय मंत्री श्री रविशंकर जी के द्वारा पटना में सम्मानित किया गया है, समाज सेवा के कार्य के लिए ही। साथ ही साथ तालकटोरा स्टेडियम में रविशंकर प्रसाद जी के द्वारा भी इन्हें सम्मानित किया गया है, समाज सेवा के कार्य के लिए। लखीमपुर में तो कई संस्थाओं के द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया है, और लखनऊ में भी इन्हें समाज सेवा से जुड़े हुए कार्यों के लिए कई बार सम्मान प्रदान किया गया है। और उनसे मिलेंगे और बहुत सारी और भी चीज़ों के बारे में उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन मेरे ख्याल से उन्हें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, जो वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। मैं एक बार उनसे कॉल करके पता करती हूँ, क्या उनको इश्यू आ रहा है। हालाँकि ये लिंक तो मैं एक बार खुद ही चेक कर लेती हूँ, कनेक्ट हो रहा है कि नहीं। जैसा कि मेरा शो जो है वो लाइफ और सक्सेस के बारे में बात करता है, तो डेफ़िनेटली मैं कनेक्ट तो हो रहा है। मेरा जो इस शो का पर्पस है वो यही है कि इस शो के ज़रिए लोगों को मोटिवेशन मिले। समाज में जो ड्रीमर्स हैं, जो कुछ ड्रीम्स हैं जिनके समाज में, दुनिया के लिए, समाज के लिए कुछ करने का, या जीवन में कुछ उनका लक्ष्य है, उसे पूरा करने के लिए उन्हें मोटिवेशन मिले, इंस्पिरेशन मिले। और जो उनके मेंटल ब्लॉकेज हैं, या उनके परिवार में भी जो जो एक होता है मेंटल ब्लॉकेज, पीढ़ी टू पीढ़ी, जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होते हैं मेंटल ब्लॉकेज के, अरे ये तो हमारे घर में किसी ने नहीं किया तो तुम क्या करोगे, तो इस तरह की चीजें होती हैं, ये खत्म हो। कोई भी इंसान अगर ठान ले तो वो कुछ भी कर सकता है, और यही इस शो का मैसेज है। विवेक जी बहुत कम उम्र के हैं, हमारी जैसी उम्र के हैं, साथ के हैं। तो इस उम्र में भी वो इतने कई सालों से ये कार्य कर रहे हैं, समाज सेवा के कार्य में जुड़े हुए हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है कि वो एक बहुत अच्छी जो है मिसाल
दे रहे हैं समाज के आगे कि ऐसा कुछ नहीं है कि हम अपनी जिंदगी जीने में बिजी हैं, पैसा कमाना, घर बनाना, परिवार चलाना। अगर हम चाहें तो इन सबके साथ में भी अपना जिम्मेदारी जो है समाज के लिए वो पूरी कर सकते हैं। जितना भी आप कर सकते हैं वो हमें जरूर करनी चाहिए। मैं एक बार उनसे बात कर लेती हूँ कि उनको क्या प्रॉब्लम आ रही है ज्वाइन करने में। लाइव में कई बार ऐसे इश्यूज होते रहते हैं गेस्ट के साथ में, जब कनेक्टिविटी इशू होता आ गए। चलिए, उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया है, तो प्लीज वेलकम विवेक श्रीवास्तव जी। हेलो विवेक। हेलो, कैसे वेल हो दिव्या? बढ़िया, वेलकम इन एलएसडी। और थैंक यू सो मच। कुछ प्रॉब्लम आ रही थी शायद आपको कनेक्शन में, कुछ हाँ, ज्वाइन वो करने में ब्राउजर दिक्कत। से करने में और फेसबुक को एप्लीकेशन से करते हैं तो कुछ पासवर्ड मैच नहीं हो रहा था। अच्छा तो अच्छा। ओके। हम्म। तो वही मैं आपका इंट्रोडक्शन ही उतनी देर में दे रही थी। और आज तो मुझे शो की गेस्ट की फील बिल्कुल नहीं आ रही है। बिल्कुल ऐसा है। क्योंकि मैं अभी बता रही थी कि आप और मैंने साथ में ही ग्रेजुएशन किया है, हम फ्रेंड्स हैं। और ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि एक हमारे ही साथ में पढ़ा हुआ एक बंदा हमारे साथ में, जिसके साथ में हम लोग कैंटीन में गपशप करते थे, समोसे और कोल्ड ड्रिंक खाते थे और बहुत सारी चिट चैट करते थे, शरारतें करते थे, मस्तियां करते थे। उनमें से एक बंदा आज इस मुकाम पे है कि मैं उसका इंटरव्यू ले रही हूँ अपने नहीं, शो में। तो मुझे मुकाम के बहुत लिए ये खुशी। तो मेरा सौभाग्य है कि आप जैसे लोग हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, आप लोग इस मुकाम पे पहुंची हैं। तो अरे ये तो हमारा भी सौभाग्य है कि कितने लोगों का इंटरव्यू इस शो से हो चुका है। मैं खुद देख चुका हूँ, मैं देखता रहता हूँ। तो ऐसा प्लेटफॉर्म मुझे मिला, ये तो मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है। हाँ, मेरी बस एक एक छोटा सा प्रयास है वही कि कुछ नहीं कर पा रहे तो अपना अपनी तरफ से जो शेयर कर सकते हैं सोसाइटी में, अपनी जो बिल्कुल। जिम्मेदारी निभा सकते हैं। घर में भी रह के बहुत कुछ कर सकते हैं, सोशल मीडिया का टाइम है तो बस एक वही प्रयास है। और मैं बताऊंगी अपने व्यूवर्स को कि विवेक एक बहुत मतलब बड़े एक सोर्स रहे हैं शुरू से मेरे लिए मोटिवेशन का। क्योंकि जब से मैंने ये शुरू किया है विवेक ने मुझे बहुत इनकरेज किया है कि हाँ बहुत अच्छा कर रही हो तुम्हें। और गेस्ट भी अशोक श्रीवास्तव जी हमारे शो में आए, तो विवेक के कांटेक्ट से आए। और भी बहुत तरह की हेल्प विवेक से मुझे हमेशा मिलती रहती है। तो चलिए, ये सब बातें होती रहेंगी। और मेरे ख्याल से अब शुरू करते हैं आपके जो जर्नी है आपकी सोशल वर्क की उसके बारे में। तो जितना मैं जानती हूँ, मैं ग्रेजुएशन तक की स्टोरी जानती हूँ कि आप लखीमपुर से हैं और हम लोगों ने साथ में बीएससी किया। और उस समय जो आपकी इमेज थी वो अलग ही थी। वो मतलब जो मेरी नजर में था, मैं उस पे बात करूंगी। मुझे लगता था कि आप थोड़ा सा मैन डोमिनेटिंग टाइप के, आप पांच छह आपके बॉयज जो आपका ग्रुप था, आप एक साथ कॉलेज में एंट्री करते थे और सबके माथे पे टीका होता था। तो ये पता नहीं शायद लोगों को नहीं पता होगा, तो मैं बता रही हूँ। और लेकिन उसके बाद जब वो तो ग्रेजुएशन हो गया, उसके बाद आप एमबीए करने चले गए और हम लोग की अलग अलग लाइफ हो गई। उसके बाद जब आपसे दोबारा मेरी मुलाकात हुई एफबी के माध्यम से, तब मुझे पता चला कि आप नवरत्न फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं। और उसके बाद धीरे धीरे जो मुझे पता चला कि आप बहुत सारे सोशल वर्क से जुड़े हुए हैं। तो ये टर्निंग पॉइंट कैसे आया, आप समाज सेवा के कार्य में कैसे हो गए, वो एमबीए करते करते उसके बाद इसमें कैसे एंटर हो गए, थोड़ा ये शेयर कोई करिए हमारे साथ। कोई प्लान, कोई कुछ नहीं था। मैं जैसा बताया कि अपने दोस्तों के साथ रहने वाला, मौज मस्ती करने वाला, वैसे ही था और वैसे आज भी हूँ। लोगों के साथ दोस्ती को बढ़ाना, रिलेशनशिप बनाना, लोगों के साथ कैसे अपना नेटवर्क बढ़ाना, तो वो पहले भी वही था जो तो आपने बताया कि कैसे था, और आज भी वैसे ही है। तो शुरुआत जो एक्चुअल, कहीं ना कहीं हमारे मदर फादर से कहीं ना कहीं हमको इंस्पिरेशन मिलती है। और शायद वो छुपी हुई थी हमारे जीन्स में, जिसे कहते हैं ब्लड में, कहीं ना कहीं जरूर रही होगी समाज सेवा। लेकिन वो जी कभी निकल के नहीं आती थी। ये टाइम है 2009 का। मैं कैलाश हॉस्पिटल नोएडा में काम करता था उस टाइम। और डॉक्टर साहब जो हमारे अभी माननीय डॉक्टर महेश शर्मा जी इस टाइम पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं पर्यटन उड्डयन के। और 2009 का पहला इलेक्शन लड़ रहे थे।
तो इलेक्शन में मेरी ड्यूटी लगी थी और वोटिंग वाला दिन था, मुझे याद है 9 मई का दिन था। उस दिन मुझे, जो हमारे शो में आ भी चुके हैं, हमारे आदरणीय, हमारे यहाँ के लोकल गार्जियन श्री अशोक श्रीवास्तव जी, हम्म, जो कि हमारे सामाजिक गुरु हैं, उनसे मेरी पहली मुलाकात होती है। वोटिंग वाले केंद्र पे जो होता है, उन्होंने अपना कार्ड मेरे से एक्सचेंज किया, मेरी बात हुई तो नॉर्मल करके चले गए। उसके बाद दोबारा उन्होंने कहा था कभी मिलना आके, तो मैंने दोबारा फोन किया, तब तक कुछ नहीं, ऐसे ही। दोबारा जब मैं इलेक्शन के बाद, इलेक्शन शायद खत्म हो गया, रिजल्ट आ गया, उसके बाद मैंने कभी कॉल किया होगा उनको, और फिर उनसे घर उनके मिलने गए। तो जब मिलने गए तो उसके बाद ऐसे जुड़े हैं कि आज का दिन है। कभी शायद ही कोई एक दिन छूटता हो बीच में कि हम लोग की बात ना होती हो। उनसे ही समाज सेवा में जो भी आया, जो भी कर रहा हूँ, वो तो बहुत कुछ कर रहे हैं। उनके बारे में अगर हम बताएंगे, हालांकि उनका जी, शो हो चुका है, वो तो बहुत कुछ कर रहे हैं। मैं तो उनका जी, एक बहुत एक छोटा सा पार्ट है, उन्हीं से जुड़ के उनके साथ करके जो कुछ कर पाता हूँ वही कर रहा हूँ। तो मेरे प्रेरणा स्रोत अशोक श्रीवास्तव जी, और समाज सेवा की ओर रुख कराने वाले हमारे अशोक जी ही हैं, जो आज भी जो कुछ भी कर रहे हैं उन्हीं के तत्वाधान में हो रहा है। जी, 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 जी। जी। अशोक सर से तो हम भी मिल चुके हैं, और उनके बारे में तो जानने के बाद में पूरा डिटेल में हम जानते हैं कि बहुत जी। अच्छे आप ही के माध्यम से मिले, ये सौभाग्य है। और जी। इसके अलावा जैसे आपका, जो मैं जानती हूँ, व्योम एक जो संस्था है, जिसके बारे में भी मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी दिया, और आपका एक स्पेशल वीडियो भी मैंने बनाया था व्योम के लिए, जो मेरे चैनल पे अवेलेबल है। तो जिनको जी। जानना है वो जाके वो देख सकते हैं, उसके बारे में डिटेल है। विवेक जी डिस्कनेक्ट हो गए हैं, चलिए फिर से कनेक्ट होते हैं तो हम आगे बातचीत शुरू करते हैं। कुछ नेटवर्क इशू आया था, क्या बोल रहे थे, फिर से बताएं। जी, जी, 1 सेकेंड। ओके, डिस्कनेक्ट हो गए। ओहो, अच्छा चलिए, वो दोबारा से कनेक्ट होते हैं तो हम स्टार्ट करते हैं। ओके, ज्वाइन। चलिए, मैंने मैसेज कर दिया है, वो दोबारा लिंक से ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं अंशु तोष जी, पवन कुमार मिश्रा जी, और जी उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया है। जी, वो डिस्कनेक्ट हो गया था किसी वजह से। तो व्योम के बारे में हम जानना चाह रहे थे आपसे कि व्योम की शुरुआत कैसे हुई। ये बहुत ही एक तो बहुत अलग सा कॉन्सेप्ट है, और बहुत अलग तरह की शुरुआत आप लोगों ने करी है। और जैसा कि मैं जानती हूँ, मैंने उस वीडियो के इंट्रो में आपसे जैसे पूछा था और बताया था कि आपके जो पिताजी हैं, डॉक्टर ओपी दिव्या श्रीवास्तव जी, जी, आपकी आवाज कुछ इको कर रही है। आपकी आवाज इको इको कर कर रही रही है है। बहुत। हाँ, कि मैंने तो ईयरफोन लगाया हुआ है, इको तो नहीं करनी चाहिए। अगर आपके पास ईयरफोन है तो आप भी ईयरफोन लगा ले तो ज्यादा क्लियर रहेगी आवाज। ओके। ओके। वेट। हम्म,
जी। अभी आप सुन पा रहे हैं? जी हाँ, सुन रहा हूँ। तो व्योम के बारे में सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि व्योम का आइडिया कैसे आया, आपको कैसे विचार आया कि इस तरह के कार्य में आपको लगना चाहिए? क्योंकि बहुत अलग सा कॉन्सेप्ट है, बहुत अलग सी चीज है और बहुत कॉमन है। इस तरह की परेशानियां होती हैं लेकिन ज्यादा लोगों का ध्यान नहीं जाता। तो आपको कैसे लगा कि ये काम करना चाहिए? व्योम जो है, वो तो नाम हमारा बाद में आया, बिना किसी विचार के। बहुत इको कर रहा है अभी भी आवाज जो है, अभी क्या करना है कुछ। अच्छा, वन मेरी सेकेंड, आवाज वन बार बार सेकेंड। रिपीट हो रही है। हाँ जी। अभी भी रिपीट हो रही है। वो रिपीट हो रही है। हाँ जी। चलिए खैर, स्टार्ट करते हैं, क्या टाइम वेस्ट करने से। तो ये भी मैं, क्योंकि आप जानते ही हो, बहुत ज्यादा रिपीट हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है। हेलो। मेरे ख्याल हेलो। से एक बार डिस्कनेक्ट होके दोबारा से कनेक्ट होते हैं तो शायद सही हो जाएगी। ठीक है। ठीक है, मैं दोबारा कनेक्ट होता हूँ। हम्म, आ, हाँ। जी। अभी अभी आवाज का। अभी भी रिपीट हो रही है। अभी ठीक है? हम्म, ओहो, ये कोई पता नहीं, नहीं क्या हो गया करते है। हैं। चलिए मैं मैं म्यूट स्टार्ट कर करता हूँ, मैं शायद म्यूट व्योम के करके। बताता हूँ। मैं व्योम के बारे में बताता हूँ। व्योम हेल्थ केयर के, जैसे आपको काफी लोग मेरे से जुड़े जानते ही हैं कि मैं शुरू से ही हेल्थ केयर में रहा हूँ, मेरा प्रोफेशन हेल्थ केयर था। तो जब मैं कैलाश हॉस्पिटल में ही था, कैरियर जब स्टार्ट किया वहाँ से, तो लोग हमारे लोकल एरिया के, हमारे लखीमपुर सीतापुर के, कि कोई बीमारी है, कोई समस्या है, तो मुझसे कहते थे कि भैया तुम तो दिल्ली में हो, नोएडा में हो, जरा पता करके बताओ कि भाई ये सर्जरी कितने की हो जाएगी, कहाँ पे हो जाएगी, कौन अच्छा करेगा। तो मैं जुड़ा तो कैलाश से ही था, लेकिन फिर भी और हॉस्पिटल से भी संपर्क थे, तो मैं उनको ऑप्शन देना स्टार्ट कर देता था। किसी को अगर जैसे हार्ट की सर्जरी होती है, तो मैंने कैलाश के बारे में तो बताया ही कि ये डॉक्टर है, यहाँ पे इतना खर्चा होगा, और ये पड़ोस में दूसरा भी अस्पताल है मेरा, और वहाँ पे ये डॉक्टर हैं, इनका इतना एक्सपीरियंस है और इतना खर्चा यहाँ पे होगा। तो ये बिना सोचे समझे मैं करता जा रहा था, करीब 2007 से जब जॉब में स्टार्ट था। और उसके बाद 2013 की बात है, अ, हमारा लखीमपुर में पापा रिटायर हो रहे थे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से। एक सोचा था कि खाली घर बैठने से अच्छा एक मेडिकल स्टोर खोलेंगे। तो मेडिकल स्टोर का नाम उस टाइम हम लोगों ने निकाल के आया, व्योम। तो व्योम के पीछे भी ये है कि वो व्योम नहीं है, जो व्योम जो आकाश वाला व्योम होता है, ये वी ओम है। कि हमारे तीनों भाइयों के नाम विकास, विवेक, विशाल का वी, और हमारे पापा जी का नाम श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव। तो उसको मैंने वी और ओम नाम दिया। और उसका आप लोगो भी देखेंगे तो वी और उसके साथ ओम बना हुआ है। तो ये उस टाइम नाम निकल के आया मेडिकल स्टोर के साथ में। और मैंने उस टाइम उसको एक ऑर्गेनाइज तरीके में जो है, एक कॉन्सेप्ट दिया कि डोमेस्टिक हेल्थ केयर, व्योम हेल्थ केयर के साथ जुड़े हैं, और कैसे जो है, जो चीजें मैं इनफॉर्मल वे में कर रहा, उसको मैंने फिर फॉर्मल वे में करना स्टार्ट किया।
और जो कि सारा निःशुल्क पहले भी था और फॉर्मल होने के बाद भी निःशुल्क ही है। तो वहाँ पे एक प्राइवेट हॉस्पिटल के साथ साथ में दिल्ली नोएडा के जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं, एम्स है, सफदरजंग है, वहाँ भी इलाज कराने आते हैं लोग। तो वहाँ के लिए भी मैं लोगों को बताना चालू किया, क्योंकि वहाँ पे भी कॉन्टेक्ट से हमारे लखीमपुर के ही लोग काफी लोग एम्स में हैं। तो उन सब की मदद मुझे मिल जाती है, उसी के थ्रू मैं अपने क्षेत्र के लोगों की मदद करता रहता हूँ। तो ये हमारा व्योम का कॉन्सेप्ट है, जो कि अभी तक कोई जी। रजिस्टर्ड संस्था नहीं है, जो कि एज ए चल रही है हमारी। अच्छा, ओके। जी। हमारे साथ में अंकितोष खंडवाल जी हैं जो कह रहे हैं कि वी फर्स्ट डिस्कस विद यू बिफोर विजिटिंग डॉक्टर। और हमारे साथ में नीता जी हैं, विशाल ओम श्रीवास्तव जी हैं, उमंग सरेन जी हैं, पवन कुमार मिश्रा जी हैं, आशुतोष जी हैं। और व्योम हेल्थ केयर इज डूइंग वेरी ग्रेट। जी बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत अलग सा और बहुत जरूरी चीज है। अक्सर ये चीजें देखी गई हैं कि इस तरह की परेशानियां आती हैं। और बहुत अच्छा और सराहनीय कदम आपने उठाया है। और बेस्ट विशेज है हम सबकी, क्योंकि अच्छा काम जो लोग करते हैं उनके साथ में हमेशा लोगों की दुआएं होती हैं। और किसी परेशान इंसान के चेहरे पे और उसके परिवार के चेहरे पे हंसी लाना, इससे ज्यादा बड़ा पुण्य का काम क्या हो सकता है। और बिल्कुल सबसे सही इम्पोर्टेंट बात है। चीज जो है वो मुझे आपसे मिलने के बाद में लगी ये कि जैसे हम लोग हैं, हम लोग सोचते हैं कि ये करना है, ये भी करना है। मैं भी बहुत चाहती हूँ कि मैं बहुत कुछ करूँ, सोसाइटी के लिए जो कर सकती हूँ वो करूँ। लेकिन शुरुआत हम नहीं कर पाते। शुरुआत करने में जो फर्स्ट स्टेप होता है ना, वो सबसे कठिन होता है। और आप जैसे हम लोग हैं, बहुत सारी चीजें लाइफ में, बहुत सारे एम होते हैं। पहले पैसा कमा लें, नौकरी कर लें, घर बना लें, फिर बच्चे हो गए, फिर वो बड़े हो जाएं, फिर वो पढ़ाई। तो उसमें जो ये सब चीजें हैं वो पीछे रह जाती हैं। आप उन सब चीजों को साथ में लेके चल रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और बहुत सराहनीय कार्य है, प्रेरणादायक कार्य है, लोगों को इंस्पिरेशन करने वाला कार्य है। उमंग जी कह रही हैं ग्रेट वर्क। बिल्कुल, उमंग जी बहुत अच्छी पोइटेस है, हमारे शो में आ चुकी हैं। और बहुत ही जल्दी इनका जो एक सॉन्ग है वो एक मूवी में आने वाला है। और अरे हम वाह, लोग उन्हें बहुत बहुत बधाई। सुनेंगे जी। और मेरी बेस्ट विशेष है कि ये सॉन्ग पक्का हिट होने वाला है, क्योंकि बड़ा अच्छा सॉन्ग जैसे भी मैंने सुना है वो लिखा है। और ग्रेट। इसके बाद हम जानना चाहेंगे कि एक आपका नोएडा में तराई वेलफेयर एसोसिएशन करके भी एक एसोसिएशन है आप लोगों का। तो उसमें हम्म। भी आप मतलब कार्यरत हैं, करते हैं, एक्टिव हैं। तो उसकी शुरुआत कैसे हुई और वो किस किस तरह के कार्य करती है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। मैं तराई वाले बताने से पहले मैं आप जो भी कह रही थी मैं उसकी लाइन कंप्लीट करूंगा, कि इतनी सारी चीजें करने के लिए हम लोग तैयारी करते रहते हैं, कि शादी, बच्चे, परिवार। तो इन सब कार्य करने के लिए सामाजिक कार्यों में सामंजस्य बैठाना, उसके पीछे आपका सबसे बड़े पीछे फैमिली का हाथ होता है। अगर आपकी फैमिली, एक लाइफ पार्टनर आपको अगर सपोर्ट कर रहा है, तभी आप सब चीजें कर सकते हैं। नहीं तो इन सब चीजों से जो हमारा फोकस है प्रोफेशन पे, उसी पे केंद्रित रहता है। अगर फैमिली का सपोर्ट नहीं है, भाई बहन माँ और हमारी लाइफ पार्टनर जो होती हैं, इन सभी को मोरल सपोर्ट होता है। वरना कहने वाले और समाज में लोग तो ये कहते रहते हैं, ये तो सब ऐसे किया करते हैं, उनके पास तो कोई काम ही नहीं है, ये सब करते रहते हैं। तो इन सब चीजों के अगर फैमिली वाले जो आपकी लाइफ के फर्स्ट पार्ट है, तो वही आपको मोरल सपोर्ट देते हैं कि ये जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। तो मैं अब आपके पॉइंट, अगले पॉइंट पे आता हूँ, तराई वेलफेयर एसोसिएशन पे। तो जैसे कि व्यूम था मेरा कि कोई भी प्लानिंग नहीं थी, पहले काम पहले स्टार्ट हो गया, उसके बाद स्ट्रक्चर व्यूम का नाम आया। ऐसे ही सेम चीज तराई वेलफेयर एसोसिएशन की। जब मैं अपना ग्रेजुएशन पूरा करके ग्रेटर नोएडा में अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आया, एमबीए के लिए, तो कॉलेज में जो फ्रेंड्स थे और जो सब लोग थे, तो देखते थे कि सैटरडे संडे को जो है कोई ना कोई इनका दिल्ली नोएडा में फैमिली मेंबर तो रहता था, या फिर कोई दोस्त रहता था, तो वो लोग चले जाते थे। लेकिन मैं अकेले सैटरडे पे बैठा हूँ, सारे गए। तब मैंने कहा कि अपने लोगों को ढूंढना चालू किया जाए। तब मैंने देखा कि अपने तो सीतापुर और लखीमपुर के ही हैं, कोई अपने रिलेटिव तो ला नहीं सकते हैं हम, लेकिन जो लखीमपुर के लोग हैं, सीतापुर के लोग हैं, यहाँ पे रह रहे हैं, हमको जानते तो नहीं है लेकिन हमारे क्षेत्र से हैं, इसलिए हम उनसे जुड़ सकते हैं।
और खास बात एक और, जब मैं लखीमपुर से आया था तो जो मेरे फर्स्ट जैसे भी रूम पार्टनर थे वो भी लखीमपुर के ही थे। वो भी हम लोग पहले से उनसे कनेक्ट नहीं थे, कोई बीच में कोऑर्डिनेट कर रहा था, तो वो अनफॉर्चुनेटली हम लोग जुड़ गए, चंदन जी और मनोज गुप्ता जी, मनोज शुक्ला जी। तो उसके बाद ये 9 की बात, नहीं नहीं, 2005 की, और 7 तक जो है मैं जॉब में आ गया। फिर ये चलता जा रहा था, 9, 11, 12 तक आ गया। हम लोगों ने केवल फेसबुक पे और व्हाट्सएप के थ्रू एक ग्रुप बना लिया। सीतापुर लखीमपुर के जो मेन लोग थे उनको इकट्ठा करते जाते थे, और कहीं ऐसे ही किसी रेस्टोरेंट में, किसी मॉल में मिल जाते थे। फिर उसके बाद हमारा नवरत्न से मैं जुड़ गया था, तो नवरत्न के जो प्रोग्राम्स होते थे वहां पे सबको बुला लेते थे, तो हम लोग की गेट टुगेदर वहां पे हो जाती थी ऐसे। तब तक ये तराई वेलफेयर एसोसिएशन का नाम नहीं था। उसके बाद हम लोग जुड़ते चले आ रहे थे, टीम बढ़ती जा रही थी, लोगों के अलग अलग आ रहे थे कि कुछ नाम दिया जाए इसको। तो हमने इसको सबसे पहले नाम दिया था लखीमपुरिया एट द रेट ऑफ दिल्ली एनसीआर। तो सिर्फ नोएडा ही नहीं, दिल्ली, गाजियाबाद और गुड़गांव, जो हमारा पूरा एनसीआर है, वहाँ के लोगों को जो है हम लोग कनेक्ट कर रहे थे। उसके बाद करते करते ऐसे ही चलता जा रहा था। 2017 की बात है, बल्कि 16 कहेंगे, हम लोगों ने प्लान करना चालू किया कि कुछ इसको एक फॉर्मल वे में लाते हैं। एक साल सोचते सोचते निकल गया। 17 के लास्ट में हम लोगों ने जो है फाइनल किया कि एक बड़ा कार्यक्रम करेंगे, एक स्थापना दिवस मनाया जाएगा इसका। और उसी टाइम इसका नाम निकल के आया, टाई वेलफेयर एसोसिएशन। तो वहाँ के, क्योंकि जो हमारे क्षेत्र के सांसद लोग हैं वो लोग भी यहीं पे रहते हैं, दिल्ली में लखीमपुर छोड़ के अपना, तो कहीं ना कहीं वो भी हमारे एक तरह से सदस्य थे। तो उन सदस्यों को हमने अपना संरक्षक बनाया और एक गठन किया अपनी पूरी टीम का, जिसमें हमारे अध्यक्ष, सचिव और पूरी टीम है इस टाइम। और कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में हम लोगों ने पहला कार्यक्रम एक बहुत बढ़िया किया था, जिसमें करीब 300-400 लोग की गैदरिंग थी। हमारे माननीय सांसद जी क्षेत्र के, और काफी न्यूज चैनल के चर्चित लोग, और हमारे छात्र संघ के कुछ नेता लोग, जो भी क्षेत्र के लोग यहाँ अच्छे क्षेत्र में हैं, तो बहुत अच्छे लोग इकट्ठा हुए। उसके बाद करते हुए हम लोग हर साल इस स्थापना दिवस मना रहे हैं। और अगर हम बात करेंगे कि तराई में करते क्या क्या है, तो बहुत टाइम लग जाएगा। बहुत कुछ करते हैं। सिंपल लाइन में हम लोग ये कहेंगे कि हमने तराई वेलफेयर एसोसिएशन में लखीमपुर, सीतापुर, हरदोई, शाहजहांपुर के क्षेत्र के लोगों को दिल्ली एनसीआर में एक अपना परिवार बनाया हुआ है। अब ओके। परिवार में क्या क्या होता है, किसी की मदद क्या क्या होता है, सब कुछ होता है। अच्छा। तो जी, मतलब छोटी सी बात अगर आपको बताएं कि अगर कोई लखीमपुर गया हुआ है, सीतापुर गया हुआ है, किसी हम्म। की माता जी जो बुजुर्ग हैं, किसी को अकेले आना है, तो ओके। हम लोगों ने आपस में बातचीत की, पता चला कोई और भी सदस्य कोई ना कोई बना ही रहता है, तो वो अपनी गाड़ी में बैठा के लेके आ गया। तो इस अच्छा तरह के अच्छा। कार्य होते हैं। वाह। बहुत सारे विशाल कार्य कर रहे हैं हम लोग। विशाल ओम श्रीवास्तव जी, जो आपके भाई हैं मेरे ख्याल से, जी हाँ, वो छोटे भाई कह रहे हमारे। हैं तराई वेलफेयर एसोसिएशन एक पुल का कार्य करता है उत्तर प्रदेश के तराई एरिया और दिल्ली एनसीआर के बीच में। बिल्कुल सही जी। बात है। आज की डेट में तो जो भी लोग आते हैं जो यहाँ नहीं रहते हैं, तो हम हम्म, लोगों से, हमसे नहीं तो किसी और से, किसी ना किसी से जो है बात करते हैं कि भाई मिलना है, कुछ काम है, तो हम लोग मदद करते हैं किसी भी जी तरीके से। जी। और मेरे एक कजन ब्रदर हैं, वही नोएडा में है, लखीमपुर से ही है, गोला से। उन्होंने भी थोड़े दिन पहले ही मेरा प्रोफाइल देखा, तो देख के आपका बोले कि विवेक को कैसे जानती हो। मैंने कहा विवेक मेरे कॉलेज के फ्रेंड है, तो जी। उसका नाम है विवेक शुक्ला। तो अच्छा। बोली कि अच्छा मैं उसी की एसोसिएशन में हूँ, वो तराई एसोसिएशन हम्म में हूँ। कहा, अच्छा हाँ। हम्म तो वो उधर ही रहते हैं, लखीमपुर के हैं, तो इस तरह से तो वास्तव में ये बहुत बढ़िया जो है पहल है। और मेरे ख्याल से हर जगह के लिए ऐसा होना चाहिए, जैसे हमारे वहां भी है, बिल्कुल यहाँ से भी क्योंकि दिल्ली एनसीआर, मुंबई, बड़े बड़े जो शहर हैं, उनके बीच में अगर इस तरह की कनेक्टिविटी बन जाए, जो भी लोग वहां पे सेटल्ड हैं और जो लोग यहाँ से
जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से एक पुल की तरह, जैसे कि आप के भाई ने बोला, विशाल जी ने बोला, पुल की तरह से, तो ये मेरे ख्याल से हर स्टेट के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा अगर हर स्टेट के लोग इस तरह की पहल करें बड़े शहरों जी में। तो बहुत ही सराहनीय कार्य। और जैसे कि आपने कहा कि परिवार का सहयोग बहुत जरूरी है, तो वास्तव में, और आपके परिवार में तो सभी लोग इस क्षेत्र में कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं। विशाल जी के बारे में मैं जानती हूँ, और एक दूसरे भी आपके भाई हैं, वो भी समाज सेवा, खुद आपके पिताजी भी समाज सेवा के कार्य में लगे रहते हैं। आपकी वाइफ के जी। बारे में जानना चाहेंगे, थोड़ा सा पर्सनल होंगे। पर्सनल। पहले तो आकांक्षा जी के बारे में बताइए कि कैसे मुलाकात हुई, और उनका इस क्षेत्र में कितना योगदान है आपको। देखिए, मुलाकात तो माँ बाप ने कराई थी। अच्छा। जी हाँ। तो बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, कहते हैं सीतापुर की है, पूछ लेते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। हम्म। तो बाकायदा हम लोग की अरेंज मैरिज हुई है। और वो पेशे से बी फार्मा है। पहले जॉब में रही हैं, लेकिन शादी के बाद भी यहाँ पे आके नोएडा में जॉब किया। लेकिन हमारी बेटी को होने के बाद जो है, सबसे जिम्मेदारियां उनकी बढ़ गई हैं। लेकिन उसके बावजूद हमको पीछे से जो वियोम का कार्य है पूरा सपोर्ट करती हैं। कोऑर्डिनेशन में उसका कोई पेपर आया, किसी और से बात कर रही हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो वो सपोर्ट करती हैं। बाद में हम लोग बैठ के जो डिस्कस करते हैं कि और क्या करना है, तो उससे हमको मोरल सपोर्ट मिलता है। फिलहाल हाउस वाइफ है, लेकिन पेशे से मतलब वो भी मेडिकल बैकग्राउंड की है, बी फार्मा की। तो हमको काफी सपोर्ट मिलता है हमारे बेसिकली व्योम के लिए। हमारे जो और कार्य भी हैं, नवरत्न फाउंडेशन की चीजें, लोकल चीजें, तो उसमें जैसे सोसाइटी में हम लोग बहुत एक्टिव रहते हैं। हम लोगों ने अपने तराई वेलफेयर एसोसिएशन और नवरत्न के साथ में अभी कोविड से जस्ट पहले प्रौढ़ शिक्षा केंद्र खोला था। तो उस शिक्षा केंद्र को जो है, यहाँ पे हमारे साथ में इनकी एक और नेबर है हमारी, राधिका जी और आकांक्षा जी ने, दोनों लोगों ने मिलकर वहाँ पे 1 महीने का पूरा कोर्स जो है, जो मेड्स आती हैं, जो लोग काम करती हैं, उनको पढ़ाया। तो बाहर नहीं जा सकती हैं, तो लोकल रह के सोसाइटी में जिस तरह से एक्टिव रहती है, तो वो काम कर रही है। उन्हीं के सपोर्ट की वजह से मैं भी इतना ही कर पा रहा हूँ। जी, बिल्कुल सही बात है। अगर पार्टनर का सपोर्ट मिले, लाइफ पार्टनर का सपोर्ट मिले, तो एनर्जी दुगनी हो जाती है और बिल्कुल। समस्याएं कम आती हैं। जी ये बात तो मेरे ख्याल से हर कोई समझ सकता है बहुत अच्छे से। हमारे साथ जसमीत कौर बिंद्रा जी हैं, और गौरव मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कह रहे हैं वेरी गुड विवेक जी। और वास्तव में विवेक जी वेरी गुड वाले काम ही कर रहे हैं। और अरे कुछ नहीं कर रहे हैं। जी जी ये बिल्कुल। तो बस। और कवि पंडित राजीव जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उत्तम प्रयास जी। कवि पंडित राजीव जी, आपने मेरे साथ कुछ संपर्क किया था किसी कार्य के लिए, तो मैं चाहूंगी आप एक बार विवेक जी से भी, आप इनके कनेक्शन में हैं क्या, विवेक जी? नहीं, पंडित मैं राजीव पहचान नहीं पा रहा हूँ सर। जी। अच्छा, इन्होंने ये कुछ इस तरह का समाज सेवा का कार्य करना चाहते हैं कुछ स्पेसिफिक फील्ड में। तो जी मेरे ख्याल से अगर आप विवेक जी से भी कांटेक्ट करें, तो कुछ हेल्प शायद आपको मिल जाए, क्योंकि इन्होंने तबस्सुम जी मैम से हेल्प मांगी थी, बट वो अभी कुछ किसी और प्रोजेक्ट में बिजी हैं, तो टाइम नहीं दे पा रही हैं। तो जी राजीव जी, हमारे शो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ बने रहिए। और विवेक जी, मैं जानना चाहूंगी, आपका एक ग्रुप है जो काफी पॉपुलर है, जी न्यूज जैसे चैनल पे भी उसके बारे में चीजें आ चुकी हैं, उसका जो कार्य है किस तरह से वो कार्य करता है, तो उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। फ्रेंड्स फॉरएवर करके आपका कोई ग्रुप है, वो जी। क्या है और क्यों वो इतना पॉपुलर है? फ्रेंड्स फॉरएवर हमारे बड़े भाई लोग जो हैं, लखीमपुर से श्री राजपाल सिंह और हमारे ऋषभ त्यागी जी, इन लोगों के द्वारा बनाया हुआ 2012 का एक व्हाट्सएप ग्रुप है, जिसमें उन्होंने केवल अपने दोस्तों को पुराने जोड़ा था कि इकट्ठा किया जाए, मौज मस्ती की ग्रुप बना था। लेकिन शायद 2013 या 14 की बात है, लखीमपुर शहर में ही एक अर्ध विक्षिप्त महिला इन लोगों को कहीं दिखी थी। मैं तो नोएडा ही रहता हूँ, वो लोग वहीं थे। तो अर्धनग्न अवस्था में थी शायद, मतलब बिल्कुल कैसे भी देखा, तो किसी ने उनको इन्फॉर्म किया। तो उन लोगों ने तत्काल वहां पे पहुंच के ग्रुप में मैसेज डाला
तो लोग इकट्ठा हुए, उसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेके आए और उसका इलाज इलाज कराया, उसको ठीक कराया। तो शायद वो मानसिक रूप से विकसित भी थी। हम्म। तो वहां से उस ग्रुप का थोड़ा सा जो है माहौल चेंज हुआ। और ओके। जो वही लोग जो मौज मस्ती ग्रुप में बातें होती थी, वहां पे और चीजें आने लगी। किसी को जो है कोई दिक्कत होती थी तो ग्रुप में शेयर करता था, तो सारे लोग उसको मिलके हॉस्पिटल में पहुंचना, तो उसकी मदद करते थे। किसी को कानूनी सलाह चाहिए तो उसकी मदद करते थे, उसमें लोग थे। और आज की डेट में वो ग्रुप में करीब 150 लोग हैं, जो कि पूरे लखीमपुर शहर के जो है अलग अलग क्षेत्र से हैं, पूरे जिले के। और मतलब मैं दिल से इतना खुश होता हूँ कि वो ग्रुप ऐसा है कि मेरे भाई लोग ऐसे जुड़े हुए हैं कि इतने प्यार से बातें होती हैं, मोहब्बत होती है। और खास बात यह है कि इस बार हम लोगों ने 5वां समागम किया था, अभी इसी 13 फरवरी को। किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप का लोग इतना कंटिन्यू करना, चलो और बहुत बड़ी बात होती है। वहां पे हम लोग 5 साल से लगातार एक कार्यक्रम करते हैं, जिसमें से 150 से करीब जो सदस्य हैं, उसमें से 100 लोग इकट्ठा होते हैं। जिसमें से मेरे जैसे 4-5 लोग दिल्ली एनसीआर में रहने वाले हैं, कुछ लोग लखनऊ रहने वाले हैं, कुछ लोग उत्तराखंड के हैं, कुछ पुणे में हैं। लेकिन उस कार्यक्रम के लिए स्पेशली पहुंचते हैं। जैसे होली दिवाली का हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं, तो वो एक साल में कार्यक्रम जरूर होता है। उसमें हम लोग दूसरे को अवार्ड देते हैं, जिसने जो अच्छे अच्छे काम किए, जो जो किसी की अच्छी चीजें हैं। और इसके अलावा जो सालाना होता है, उसमें हम लोग बहुत सारी मुहिम चलती है। पिछले 5 सालों में हम लोगों ने करीब 100 के आसपास मुहिम हम लोगों ने चलाई है, जिसमें आर्थिक रूप से मदद जो है होती है। हम लोग कंट्रीब्यूशन करते हैं, 200 500 से लेकर 2,000 रुपए जिसको देना है। बेटी की शादी कराना हो, इलाज कराया है हम लोगों ने। हमारे बहुत सारे ऐसे इशू हैं जिसमें हम लोगों ने सामाजिक कार्य किया है। तो जो एक व्हाट्सएप ग्रुप मात्र था, वो एक बहुत अच्छी समाज सेवी संस्था बन चुका है। और मौज मस्ती अभी भी वैसे ही होती है ग्रुप में। लेकिन जब मदद की जरूरत आती है तो ग्रुप का पूरा जो है चेंज हो जाता है। जी जी जी। तो उसको जी न्यूज पे उसकी पूरी एक स्टोरी आ चुकी है। बाकी लोकल हम्म। न्यूज़पेपर हर हमारी खबरों को कवर करते ही हैं। और बहुत ही चर्चित ग्रुप है, आप लोग देखा ही होगा। और हर जी क्षेत्र जी में बिल्कुल। सक्षम लोग जो है वहां पे हैं, हम्म। उस ग्रुप में। तो कभी जी। भी कोई काम रुकता नहीं वास्तव है हम लोग का, में। जो काम होना होता है। जी, जी, जी। वास्तव में जो समाज के सक्षम लोग हैं, जब तक वो आगे नहीं आते हैं, तब तक तो कोई भी कार्य करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जब कोई जैसे कि आजकल है ये कि एनजीओ खोलना या कोई सोसाइटी बनाना एक वो भी एक प्रोफ़ेशन जैसा ही हो गया है। बहुत से लोग जी जी सिर्फ़ जी पैसा पाने के लिए, फंड पाने के लिए इस तरह का कार्य करते हैं, कमाते हैं, खाते हैं और उनका कुछ जी समाज से कुछ लेना-देना नहीं होता है। जी क्यों? जी क्योंकि जी उनका पर्पज़ होता है इनकम लेना। जब सक्षम लोग आते हैं, जिनका खुद का पेट भरा हुआ है, खुद की पॉकेट अपनी सही है, चल रहा है घर, तो वो जब कुछ जी कार्य करते हैं, तो किसी लालच से नहीं करते, निस्वार्थ करते हैं। तो ऐसे ही जी लोग जब सामने आते हैं, तभी कुछ भला हो सकता है, वरना तो वही हर जगह है पूरे इंडिया में, कमाओ, मारो, खाओ, वही वाला हिसाब है, हर जी जगह जी होता है। तो बिल्कुल। इस वजह से ये क्षेत्र बहुत बदनाम भी है। ये जी, अगर मुझे कोई मुझे एनजीओ सुनना खोल के पड़ता है। कोई मुझे जी, मेरी आपको लोग बहुत एक्सपर्ट लोग देखते हैं कि जो है विवेक तो इतनी संस्थाओं से जुड़ा है, हुँ, तो बहुत लोगों के दिमाग में मेरी जो इमेज है वो दूसरी तरीके से बनती है कि विवेक तो बहुत हाँ, संस्थाओं से जुड़ा हुआ है। लेकिन सच्चाई क्या जी, है, वो जो मेरे नजदीकी हैं वो सभी जानते हैं। जी, जी, जी। तो जैसे अगर किसी की मदद करनी है जैसे आपने बताया या और हम्म, भी कोई जैसे समारोह आपने बताया या ऐसे लोगों को सम्मानित करना है, तो इन सब के लिए फंड का अरेंजमेंट कैसे करते हैं? खुद कंट्रीब्यूट करते हैं, जितने हम लोग 150 लोग हैं। अभी हुँ, जैसे हुँ। हमारे एक हरे राम निगम जी हैं, उनकी बेटी की शादी थी। उनके हम लोग करीब 2 साल से ऑलरेडी मदद कर रहे थे। उनकी अच्छा। किडनी फेल हो चुकी थी, और वो भारोत्तोलक रहे, मतलब स्टेट लेवल पे गोल्ड मेडलिस्ट थे। हुँ, तो हुँ, 2 साल से हम लोग उनकी आर्थिक मदद कर ही रहे थे, कोई ना कोई उनको राशन पहुंचाता था, हुँ। कोई खाना पहुंचाता था। और अभी बेटी की शादी भी थी, तो हम लोगों ने कुछ मदद की थी। तो उसमें कोई एक जी। फंड नहीं देता है, हम लोग एक महीने पर 10 दिन का टाइम देते हैं। अकाउंट नंबर हमारा है व्हाट्सएप पे,
तो उस पे हम लोग को पैसे देते हैं, पैसे इकट्ठा करते हैं। उसमें हम लोग का कोई मिनिमम प्राइस नहीं होता है, जिसको 100 रुपए देना है, 200 देना है, 500 देना है, 1000 रुपए, वो हम लोग इकट्ठा करके उसको किसी का इलाज करना है, जिसकी मदद करनी है उसको देते हैं। हम लोग बाहर से कहीं फंडिंग नहीं कर रहे हैं, जितने मेंबर्स हैं, मेंबर्स हैं वही करते हैं। जो हमारा वही सेम थीम, हमारा जो एनुअल फंक्शन होता है उसका पूरा बजट बनता है, जो खर्चा होता है उसको हम लोग एक अमाउंट आ जाता है, जितने लोग आ रहे हैं वो अपना कॉन्ट्रीब्यूटरी फंक्शन होता है, सभी लोग इतने करके ऐसे हम लोग जी। करते हैं। ओके। ये तो मतलब मैंने मेरे शो में अब तक 2 लोग ऐसे आ चुके हैं और ये बहुत अच्छे एग्जाम्पल मैं बहुत अपने आप को कहते हैं ना कि थोड़ा-सा प्राउड फील करती हूँ कि मेरे मंच के माध्यम से ऐसे ही समाज सेवी आ रहे हैं जो इस तरह से कंट्रीब्यूशन करते हैं। अभी थोड़े दिन जी पहले मैंने लिया था उनका प्रोफाइल भी मैंने आपको भेजा था। जी हाँ कल्याण जी के हाँ हैं एक पूरा ग्रुप है फ्रेंड्स का लोकल ट्रेन में वो ट्रैवल करते थे और उन्होंने एक ग्रुप बनाया हम्म, और सब अपनी जी पॉकेट से कंट्रीब्यूशन करके और आदिवासी क्षेत्रों में ट्राइबल एरियाज में जाके वहां पे बच्चों की जी पढ़ाई लिखाई खाना इन सब चीजों का इंतजाम वो करते हैं। तो ये इस जी तरह से और ट्रांसपेरेंसी जो एक होती है पैसे को लेके वो मेंटेन करना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। जैसे आपने बोला आपने हाँ कहा कि व्हाट्सएप पे पैसे दे दे तो वो दे देना भी तभी होता है जब एक यकीन वाली बात होती है सब आपसे जुड़े हैं सब आपको जानते हैं जी। तभी ये चीज हो उसके सकती है। गौरव मिश्रा उसके जी लिए हमारे साथ हैं जो कह रहे हैं विवेक जी इज गोइंग डूइंग ग्रेट जॉब फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी एंड ऑलवेज बी रेडी टू हेल्प द नीडी पर्सन। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं गौरव मिश्रा जी। और थोड़ा सा हम आपके जो और तो मैं जी जी मैं पूरा करूंगा, आप जो कह रहे थे कि लोगों की, हमारे जो फ्रेंड्स फॉरएवर के हमारे अध्यक्ष श्री श्री राजपाल सिंह और सचिव श्री ऋषभ त्यागी जी, ये ये ऐसे लोग हैं कि उन्होंने अगर कोई बात कही तो उस ग्रुप के जो 150 लोग हैं उसके अलावा भी शहर में वो लोग आगे आते हैं। वो लोग ऐसे 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 हम लोग काम कर चुके हैं, किसी को प्रश्न चिन्ह वाली तो बात ही नहीं है वहां पे। अगर ऋषभ जी और ये लोग कुछ कर रहे हैं तो यानी कि कुछ जेन्युइन काम हो रहा है उसमें। कोई आज तक का यही बात है कि जो भी हम लोगों ने मुहिम की उसमें 100 से ऊपर लोगों की व्यस्तता होती है, लोग नहीं कर पाते हैं, तो 150 में से 100 के ऊपर ही लोग जो है कंट्रीब्यूट करते ही हैं। और कोई पूछता नहीं है कि किस लिए कहाँ कैसे, जो करना है तो करना है। तो ट्रांसपेरेंसी है, उसी वजह से आज हम लोग पिछले 8 साल से करीब इस ग्रुप को मेंटेन किए हुए हैं। जैसे कि आपने बोला कि आपको जो है जो प्रेरणा मिली वो तो परिवार से ही जीन्स में होता है और दूसरे आपने बोला अशोक श्रीवास्तव जी के संपर्क में जब आप आए तो आपके लिए एक रास्ते आपको दिखे कि हाँ आपको इस पे चलना चाहिए। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जो प्रेरणा है वो आपके अशोक श्रीवास्तव जी ही हैं। इनके अलावा जी जो ऐसे बिल्कुल। कुछ लोग जिनका नाम आप लेना चाहें यहाँ से कि जो आपके लिए एक प्रेरणा हो और आपके हर कार्य में आपको बहुत सहयोग करते हो। मेरे प्रेरणा में मेरे लिस्ट है, बहुत लंबे लोग हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जिनको मैं बहुत फॉलो करता हूँ। हमारे लखीमपुर में ही हमको हाई स्कूल इंटर के टाइम मुझे पढ़ाया भैया ने, हमारे आशीष श्रीवास्तव जी हैं, आशु भैया। उनसे मैं समय समय पे सलाह लेता रहता हूँ, बात करता हूँ। तो वो भी समाज सेवी हैं, वैसे तो गवर्नमेंट टीचर रहे हैं वो हैं। तो मैं उनकी मदद लेता रहता हूँ, उनसे सलाह लेता रहता हूँ। हमारे फ्रेंड्स फॉर एवर के ही बहुत बड़े भाई हैं, ऋषभ भैया और राजपाल भैया, उनसे मैं कुछ ना कुछ हमेशा ही सीखता हूँ। इसके साथ साथ में ही हमारे बड़े भाई हिमांशु तिवारी जी हैं, हमारे तराई में को भी पूरी मजबूती वही देते हैं, और फ्रेंड्स फॉर एवर के भी मुख्य सदस्य हैं। तो ये लोग मुख्य हैं। वैसे तो मेरे दोस्तों को मेरे साथ के हैं बचपन के, मेरे जितने भी नाम लूं सभी लोग, मैं चाहे हम सबको जानती होगी, चाहे सौरभ हो चाहे वैभव हैं, हम लखीमपुर से रोहित हैं, तो जितने भी दोस्त हैं वही सब हमें मोरल सपोर्ट देते हैं कि अच्छा कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो। और इन्हीं सब कामों को कुछ लोग होते हैं कि जो नहीं है, मजाक करना, उस तरह से करना। तो मेरे सर्कल में कोई ऐसा नहीं है, सभी लोग मुझे मजबूती देते हैं, जो मोरल सपोर्ट करते हैं। कभी कुछ हम किसी को कंट्रीब्यूशन देना है तो जिससे भी बोलते हैं तो कुछ ना कुछ आता जरूर है। चाहे मैंने नवरत्न फाउंडेशन के भी, जब जैसे अभी अनाज जो बांटा था कोरोना टाइम में, तो जिन जिन से मैंने कहा मैसेज एक डाला तो सबसे कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन आता ही है।
अगर छोटा सा भी जो कंट्रीब्यूशन कर रहा है तो उसका मतलब है कि वो मेरे साथ है। तो वही सब मेरे प्रेरणा स्रोत हैं, वही सब मेरे अपने प्रेरणा स्रोत हैं। हमारे अनुरंजन श्रीवास्तव जी हैं जो यहाँ पे हमारे साथ जुड़े हैं, नवरत्न में ही हैं। तो बहुत सारी लिस्ट है जिनके साथ मैं कुछ ना कुछ सीखता ही रहता हूँ। सभी मेरे प्रेरणा स्रोत ही हैं कहीं ना कहीं। बिल्कुल, बिल्कुल। विवेक जी, जैसे अगर कोई दिल्ली एनसीआर में है और मेरे जैसे ऐसे लोग, अभी तो मैं यहाँ हूँ, लेकिन अगर यहाँ भी रह के मैं कुछ ऐसा करना चाहती हूँ, या कुछ और लोग जो इस तरह का कार्य करना चाहते हैं या आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, तो वो आपके साथ क्या कैसे जुड़ें, और क्या आप मैसेज देंगे उन्हें जो मतलब इस तरह का समाज सेवा के कार्य में आना चाहते हैं, लेकिन कुछ वजह हैं जो उन्हें रोकती हैं, तो आप उनके लिए देखिए, क्या मैसेज देंगे? बहुत से लोग कहते हैं कि मैं भी समाज सेवा में आना चाहता हूँ, कुछ करना चाहता हूँ। हुँ, तो समाज सेवा में आके या कह के या मेरे बता के कुछ नहीं होता है। हुँ, समाज सेवा अपने घर से ही शुरू होती है। आपके हुँ, आसपास ही लोग घर से जब निकलेंगे बाहर देखेंगे कितने लोग मदद वाले लोग मिलेंगे कि हुँ, आप जिनके लिए कुछ भी कर सकते हैं। हुँ, मेरे घर काम करने आती है, उसको लिखना पढ़ना नहीं आता था। हुँ, तो हुँ, मेरी वाइफ उसको पढ़ना सिखा रही है, वो कल क्लास बाहर नहीं चल रहे हैं, उसको वहां पे उसको सिखा रही है। वाह! अब वो लोग सारी उम्र दराज लोग हैं, उनको नहीं समझ में आता शिक्षा की जो है क्या जरूरत है। तो हमें उनको हुँ, बताना है कि आपसे कोई गलत साइन ना कर ले, हुँ, आपका कोई फायदा ना उठा ले। तो कम से कम बेसिक चीजें आपको जो है आनी चाहिए। तो ये जी, सब समाज सेवा की ये चीजें हैं, तो आप इसको शुरुआत अपने आसपास से ही कर सकते हैं। हुँ, 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 समाज सेवा का मतलब यही नहीं है कि हम ठंड में जब निकले तो सड़क के घर पे जाके बाहर सबको कंबल बांट रहे हैं, हुँ। या फिर कोई बाहर देखिए, जाके बड़े काम कर रहे हैं, बड़े काम। हाँ, आजकल तो ये जी ट्रेंड जी। बहुत चला है कि लोग बाँटते, एक कंबल है उसको पकड़ के 4 लोग फ़ोटो खिंचाते हैं और फिर जी स्टेटस पे जी ज़रूर जी जी लगाते हैं। वही। हर जाने में मैं ये फ़ोटो तो बिल्कुल। ज़रूर देखती हूँ। क्योंकि शायद सबसे जरूर। आसान तरीका शो करने का यही है कि एक कंबल खरीद के 50 लोग उसको पकड़ के खड़े होंगे, फ़ोटो खींच के सब लोग अपने स्टेटस पे लगाएँगे कि हमने ये कार्य किया। तो आजकल जी चैरिटी, समाज सेवा दिखावा ज़्यादा है, अपना एक अलग पहचान जी बनाने का ज़रिया ज़्यादा है, उसमें ट्रांसपेरेंसी जी कम है। तो ऐसे लोगों को जो ट्रांसपेरेंसी जो सच्चे दिल से करना चाहते हैं, उन्हें आगे आना चाहिए। और अच्छा होगा कि ये कमाने खाने का ज़रिया जो बना हुआ है, ये ट्रेंड खत्म हो जाए, क्योंकि समाज अभी बहुत ऐसी स्थिति में है जिसको ज़रूरत है सहयोग की। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जिनको सच में वास्तव में अभी तो और भी ज़्यादा समाज। कंडीशन खराब हो गई है कोरोना के बाद में। तो मैं कहना बिल्कुल। चाहूंगा कि जो ट्रांसपेरेंसी से जो काम कर रहे हैं वो कम हुँ, नहीं है, मुझे लगता है वो ज्यादा है। अच्छा, काम क्षेत्र में ओके। हो रहा है बिल्कुल। हर जगह आप देखेंगे समाज सेवी मिलेंगे आपको, लेकिन वो दिखते नहीं है। जो ओके। दिखा रहे हैं वो ज्यादा दिखते हैं। हुँ, ये रीजन है। काम करने वाले जो है हमारी सोसाइटी में ही बहुत लोग हैं जो काम करते रहते हैं, लेकिन कोई दिखावा नहीं है। हम हुँ, लोगों ने जैसे सोसाइटी में यहाँ पे जुड़ा था अभी कोरोना के टाइम में ही, तो उन हुँ, लोगों हुँ, ने, हुँ। एक आदमी 100 लोगों का घर पे खाना नहीं बना सकता था। तो अच्छा। लेकिन उन्होंने इनिशिएट किया, उन लोगों ने करीब 50 लोगों से जो है 100 लोगों से संपर्क किया हुँ, कि कम से कम 4 रोटी और एक सब्जी का पैकेट बना के अपने घर के नीचे रखवा दीजिए, उसको वाह! हम कलेक्ट करेंगे। अरे और वाह! उन्होंने पूरे करीब 2 या 3 महीने जो है हुँ, 100 से हुँ। 150 लोगों का खाना डेली जो है पैकेट बनते थे जाता था। वाह! तो बहुत वो बढ़िया। मेरी सोसाइटी में ही रहते थे, पास में थे, तो किसी एक के ऊपर बर्डन नहीं है कि 100 लोगों का बनाना नहीं है। मेरे घर पे हुँ, 4 रोटी बन ही रही है, 4 रोटी हमने एक्स्ट्रा और बनाई हुई है, उसी में जो हुँ। सब्जी एक पैकेट बनाया थोड़ा सा रखा। तो ऐसे समाज सेवी लोग हैं जो करना भी हुँ। चाहते हैं और दिखावा भी नहीं करना चाहते हैं और कर भी रहे हैं। जी, जी, जी। बिल्कुल, सही बात है। अगर थोड़ा-थोड़ा सा भी सहयोग करें तो वो मिलके बहुत जी बड़ा बन सकता है और बन जाता है। तो जी। विवेक जी, थोड़ा-सा इसके अलावा समाज सेवा के अलावा जानना चाहेंगे और क्या शौक हैं आपके? शौक से पहले जो है एक मेरा सबसे इम्पोर्टेंट जो नवरत्न फाउंडेशन है जिसके बारे में अशोक जी बता चुके हैं आपको। हुँ, आ, हुँ, हुँ। उसके बारे में आपने नहीं पूछा तो मैं आपसे पहले ही कह देता हूँ। आप नवरत्न के बारे में जो जी, जी, वैसे तो जी, उसका जी, पूरा जी। एपिसोड रिव्यू हो चुका है हाँ, अशोक जी हाँ, द्वारा। हाँ। लेकिन अगर मेरे मेरे से बातचीत में अगर नवरत्न की बात ना हो तो मेरे को बिल्कुल, लगता है बातचीत बिल्कुल। पूरी नहीं होगी नवरत्न के बिना। हाँ, जी, 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 जी। जी। तो मैं पहले ही बता देता हूँ, नवरत्न फाउंडेशन हमारी
हमारे पिछले करीब 17-18 साल से जो है हम्म। काम कर रही है, जो कि हम लोग जिसकी टैगलाइन है अपलिफ्टमेंट ऑफ अनसीन टैलेंट। तो उसमें हम लोग चाहे सिंगिंग है, चाहे डांसिंग है, स्केटिंग है, या पर्वतारोही है, जो भी जिस तरह में आपकी प्रतिभा है उसको हम लोग प्रमोट करते हैं। इसके अलावा महिलाओं को जो है सिखाने के लिए टेलरिंग सेंटर्स हैं हमारे। प्रौढ़ शिक्षा में हम लोग काम कर रहे हैं, जो महिलाएं उनको पढ़ा रहे हैं। और एक छोटे बच्चों का स्लम्स एरिया में एक स्कूल भी है हमारा। इसके अलावा जो हमारा साल का जो एनुअल फंक्शन होता है, वो पूरे सोशल वर्कर से ही कनेक्ट होता है। जो हम लोग अवार्ड देते हैं, वो जो छुपे हुई प्रतिभाएं हैं, छुपे हुए समाज सेवी हैं, जो गली मोहल्ले में, जो मैंने बताया ना कि जो दिखाते नहीं है, ऐसे लोगों को हम लोग साल भर ढूंढते हैं कि कौन कौन लोग काम कर रहे हैं अपने क्षेत्र में, उनको हम लोग अवार्ड देते हैं। तो ये नवरत्न का फाउंडेशन हमारा है, जिसका मैं अभी वर्किंग जनरल सेक्रेटरी हूँ। तो उसमें हम लोग बहुत सारे काम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ चलता रहता है। उसका अलग से एपिसोड अशोक जी का हो ही चुका है, तो बताएंगे ही आपको। जी, जी, जी। तो आपके और शौक के बारे में पूछ रहे थे हम। शौक सारे ही हैं, जो हमारे सिंगिंग जो है, डांसिंग, जब मस्ती में होते हैं तो डांस भी कर लेते हैं। अरे जब वाह! लिखने का मन होता है लिखते भी हैं, कविताएं भी लिखी हैं, लेख भी लिखे हैं। हुँ, अपनी जो है संस्मरण के रूप में मैंने अपने सेक्रेड हार्ट का भी लिखा हुआ। इस कोविड अच्छा। काल में मैंने उसको जो है अपने लखीमपुर के संस्मरण लिखे, सीतापुर के संस्मरण लिखे। तो जब हुँ, मौका हुँ। मिलता है तो थोड़ा थोड़ा लिख भी लेते हैं। जी, हुँ, हुँ, हुँ। इसी तरह जी, के तो शौक हैं एनुअल बाकी तो। फंक्शन मेरा बड़ा मन है कि मैं एक बार नवरत्न का एनुअल फंक्शन अटेंड करूँ, कर सकती हूँ मैं? अरे बिल्कुल स्वागत है। एनुअल तो फंक्शन बिल्कुल हमारे, अगर इस आप बार नोएडा, भी होगा आप तो नोएडा आप आइए तो हमारे कुछ ना कुछ हर जी, जी। महीने एक हमारा फंक्शन होता ही है। ये बीच में गैप हो गया। हम अच्छा, लोगों ने अभी महिला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे भी कार्यक्रम किया था। अब ओके। आने वाले टाइम में फिर हो सकता है कोई नेक्स्ट प्रोग्राम होगा, तो आप आइए तो जरूर। हर बिल्कुल, प्रोग्राम बिल्कुल। में आपका मैं स्वागत है। बिल्कुल आऊँगी। बिल्कुल और मई-जून में शायद मेरा प्लान बन भी रहा है आने का। तो अगर उस समय ओके। कोई आपका कार्यक्रम होगा तो मैं ज़रूर अटेंड करूँगी, ज़रूर मई आऊँगी। में ही हमारा एनुअल फंक्शन होता है। अरे वाह! तब तो फिर पक्का डन हो गया, आज से मैं टिकट करा लेती हूँ। डन 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 डन। जी, बिल्कुल और आपको सिंगिंग का शौक है जैसे आपने बताया और मेरे ख़्याल से अभी कोई अवार्ड भी कुछ इसी फ़ंक्शन में आपको मैंने आपका देखा है पिक पे नहीं नहीं, एफबी वो पे कुछ अवार्ड नहीं था। प्राइज़ मिला था। हुँ। अजमेर में अभी हम लोग एक कार्यक्रम में, मुझे एज ए गेस्ट में था वहाँ पे। हुँ, हुँ। हम लोग के अपना जो कैश समाज है उसका एक हम लोगों ने सिंगिंग टैलेंट प्रोग्राम किया था ऑनलाइन। हुँ, हुँ। तो इस कोविड काल में हम लोग क्योंकि मिल नहीं सकते, तो उसको हम लोगों ने ऑनलाइन पूरा पूरा ऑर्गेनाइज करा था। अच्छा, अच्छा। तो अजमेर का जो एक बच्चा था विशाल माथुर, उसको सेकंड पोजीशन पे था। अच्छा। तो उसको वहाँ पे अवार्ड फंक्शन था, और वहाँ के जो और पार्टिसिपेंट्स थे उनको जो है वो लोकल बॉडी ने वहाँ पे ऑर्गेनाइज किया था। तो एज ए गेस्ट वहाँ पे था मैं वहाँ पे। अच्छा, अच्छा, ओके। ओके, अच्छा वही आपको सम्मान मिल रहा था। मैंने देखे थे पिक्स एफबी पे आपके। जी तो आपको सिंगिंग का शौक है और हम जी आपको जी। बिना गवाए गाने दें तो ये पॉसिबल नहीं है। अरे नहीं, गाने का शौक, मैं गाना तो अकेले में गाता हूँ। नहीं तो यहाँ पे सब गाना अजिया सुनता ज्यादा कीजिए। हूँ। मैं हाफ स्क्रीन पे मैं हूँ, हाफ स्क्रीन पे आप हैं। सुनने वालों को छोड़ दीजिए, जो आपका मन हो। थोड़ा नहीं, लगन गाना, से फेवरेट गाना कोई। गाना क्यों जो है सबको जो है बोर करेंगे, गाना सुन के जो है मजाक बनेगा। गाना तो अच्छा चलिए गाइए नहीं, गुनगुनाते हैं। सोच में बोल हाँ हाँ हाँ। दीजिए। कुछ ऐसा पोएम या कुछ ऐसा कुछ पोएम जैसा ऐसा कुछ नहीं। ये सब कठिन है मेरे लिए ऐसे माइक पे, क्योंकि ये सब शौक लिखने का है, और माइक पे और स्क्रीन पे आके मेरा बोलने की आदत, ये अच्छा चलिए इंटरव्यू भी कोई शायद नहीं। मेरा जो है इस तरह से। अच्छा कोई नहीं, ये बता दे कि आपकी वाइफ आपके लिए कौन सा गाना गाती हैं, आकांक्षा जी कौन सा गाना आपके लिए गाती हैं, यही बता दीजिए। अब आकांक्षा जी का तो हम बाद में बताएंगे, हम उनके लिए कौन सा गाते हैं हाँ वो बता बिल्कुल सकते हैं बिल्कुल। हमें। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए उसी को गाने को मैं गा के सुना देता हूँ थोड़ा सा। जी जी बिल्कुल।
चांद सी महबूबा हो मेरी, ऐसा वाह वाह। कब ऐसा मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। वाह 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 वाह, सही है, बिल्कुल सही है। और जैसे कि आपको मैंने पहले ही बोला था कि हमारे शो के दो क्वेश्चन होते हैं जो हमारे थीम है, लाइफ एंड सक्सेस। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि लाइफ आपके लिए क्या है, और रियल मायने में आप सफलता किसे मानते हैं कि आप सफल हो गए, या कोई भी इंसान सफल अपने आप को कब उसे समझना चाहिए। देखिए, लाइफ मेरे मायने में जो आपसे जुड़े हुए लोग हैं हम्म। उनको खुश रखना है, उसी से आपकी खुशी है। और सबको साथ लेके चलना है, जिससे एक बार आपके संबंध बने वो आपको जो है बना के रखना है। मेरा फलसफा यही है कि मेरी लाइफ में जो एक बार जुड़ा है उसको छोड़ना नहीं है। हम्म। अगर दूसरा भी छोड़ने की कोशिश कर रहा है तो मेरा प्रयास रहता है कि उसे छोड़ने नहीं देना है। मन मुटाव या लोगों से हुए दोस्त लोग हैं तो हम्म। मैं हमेशा पहल करता हूँ कि लोगों से जो संबंध एक बार बने, क्योंकि लाइफ यही है, छोटी सी लाइफ है। जी। लाइफ कब तक जीना है मुझे आज हो कल का नहीं पता, इसलिए हम्म। लाइफ सिंपल वर्ड में कि जो हमारे लोग हैं वो हमारे रहें, माँ बाप दोस्त, साथ में काम करने वाले जितने भी लोग हैं वो हमसे कभी किसी को रूठे ना, मेरे से गलती ना हो उनके लिए प्रति। मेरे लाइफ हम्म। सिर्फ इतना ही है कि इन्हीं सब की खुशी में मैं खुश होता हूँ जी। कि जो हमसे जुड़ा है वो खुश रहे, मुझसे कोई गलती ना हो। जी। मेरे लिए बहुत लाइफ यही है। बढ़िया। सच में बहुत जी। सिंपल वर्ड्स में बहुत बड़ी बात कह दी विवेक आपने। और सफलता के क्या मायने हैं, आप कब लगेगा कि आप सफल हो सफलता, गए। सफलता जो है, मेरी सफलता आप देखते हैं, खुद की सफलता जो है, मैं अगर बात करूं अंबानी जी से लेके टाटा बिरला सबकी, वो भी जब अपने आप सोचते होंगे तो कभी सफल नहीं होते हैं वो। जब हम्म। उनके पास 100 करोड़ भी होगा, जितना भी हुआ, मिलीनियर भी हो गए, तब भी वो काम करते रहते हैं, उनको आगे और अप्रोच करना होता है। सफलता हम्म। हमेशा दूसरा देखता है। मेरे दोस्त हैं, मेरे साथ के हैं, मेरे परिवार वाले, वो देखते हैं कि हाँ विवेक ने जो पढ़ाई की वो सफल हो गया, वाकई वो सफल है। लेकिन मैं कभी सफल नहीं हो सकता। मैं जहां पे बैठा हूँ मुझे भी और मेरे डिजायर्स बढ़ती हैं। सफलता के हम अपने अपने मायने बनाते हैं, लेकिन मायने बदलते चले जाते हैं। बदलती मैं चली एक बार सफल हुआ, मैंने अभी रिश्ता बनाया मुझे, लेकिन दोबारा फिर सफल होना है। हम्म। तो सफलता हमेशा दूसरे के लिए होती है, अपने के लिए सफलता नहीं है। मुझे जी। नहीं लगता कि मैं कभी कंप्लीट सफल हो पाऊंगा। मेरे हम्म। टारगेट्स हैं, टारगेट पूरे करने हैं मुझे, वही एक तरह से सफलता है। और दूसरे लोग हम्म। मुझे जज करते हैं कि विवेक सफल हो रहा है, या फिर कोई हम्म। XYZ सफल हो रहा है, किसी के बारे में सोच रहा है। हम्म। तो सफलता दूसरे डिसाइड करते हैं। जी, मतलब आपके कहने का मतलब है जो सफलता है वो सिर्फ एक नजरिया होती है देखने वाले का, सिर्फ कि वो नजरिया, अपने बिल्कुल। नजरिए से क्या दिखता है। जी। मैं अंदर से सफल हूँ, वो मैं सफल की जगह उसको हम सेटिस्फाई वर्ड यूज कर सकते हैं। हम्म। मैं अच्छा खा रहा हूँ, अच्छा पहन रहा हूँ, अच्छा घूम रहा हूँ, और दूसरे लोग देख के उसको बताएंगे कि हाँ ये देखो हम्म। विवेक सफल हो गया। हम्म। लेकिन अंदर से मुझे क्या क्या और रिक्वायरमेंट है, क्या क्या है, उनको नहीं पता। तो सफलता बहुत ही डिफिकल्ट डिफिनेशन है कि सफलता हम्म। अगर कोई पा गया, कहना ये आसान नहीं है राइट। कि कोई सफल हो एक्चुअली गया। दोनों दोनों ही जो क्वेश्चन है, लाइफ एंड सफलता, दोनों को ही डिफाइन करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए तो मैंने थीम बहुत रखा मुश्किल है है। कि मैं बहुत सारी डिफिनेशंस कलेक्ट कर पाऊं, बहुत सारे जी। लोगों के विचार जान पाऊं, और मेरा कलेक्शन चल रहा है कि हर एक वेरी इंसान गुड। की नजर में लाइफ क्या है, सफलता क्या है। और किसी दिन ये एक बड़ा सा ग्रंथ बनेगा और मैं इसको पब्लिश कराऊंगी। अरे वाह, कि ग्रेट सफलता ग्रेट और ग्रेट, लाइफ। बहुत बढ़िया। जी बिल्कुल, यही मेरा जो शुरुआत था, मैंने यही सोच के शुरुआत करी थी कि क्योंकि मैं बहुत उलझी हुई थी जब मैंने शुरू किया था, मैं बहुत उलझी हुई थी कि अब मेरी लाइफ कहाँ अटक गई, अब मैं क्या करूं। तो तब मैंने सोचना शुरू किया, वो मंथन चलते चलते कि लाइफ क्या है, मैं सफल हूं कि मैं असफल हूं, अब मुझे क्या करना है। फिर वहां से शुरू हुआ कि चलो
लोगों से पूछते हैं जो अपनी फील्ड में अच्छा कर रहे हैं। और फिर ये शो का आइडिया आया और आप जैसे लोगों ने मोटिवेट किया और चल रहा है और बढ़िया चल रहा है, लोगों को फायदा हो रहा है। सबसे बड़ी चीज है कि लोग इससे जुड़ रहे हैं। कवि पंडित जी जैसे लोग जुड़ रहे हैं और अक्सर मदद मांगते हैं कि मतलब सजेशन लेते हैं कि ये काम मैं करना चाहता हूँ, तो कोई ऐसा गेस्ट या कोई ऐसा पर्सन है जिससे आप कांटेक्ट करवा पाए। तो कवि जी, मैं आपसे ये कह रही हूँ कि शायद आप विवेक जी से संपर्क करें तो हो सकता है आपको कुछ हेल्प मिल जाए। तो इनसे भी आप जरूर संपर्क जरूर। करिएगा। और टाइम हो गया है और इतनी देर इतनी सारी बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने बताई, बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस दिए और आपके लाइफ के एक्सपीरियंस सुन के हमारी उम्र के जितने भी लोग हैं सबको इंस्पायर होना चाहिए। और अपनी जिंदगी में उलझने के बजाय उसे सुलझें, उसके मायने तराशें, तलाशें और उसे और तराशने की कोशिश करें। ये एक आपसे जो है मैसेज लेना चाहिए हम सबको, मुझे भी लेना चाहिए। खैर, और बहुत अच्छा लगा विवेक, बहुत अच्छी खुशी होती है कि हमारे साथ में हमारे फ्रेंड आप इतने अच्छे कार्यों से जुड़े हुए हैं। और एट लास्ट मैं चाहूंगी कि एज अ सोशल वर्कर आप समाज के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? समाज के लिए हमारा यही संदेश है कि जो आप जिसकी मदद कर सकते हैं, जो जरूरतमंद है, उनकी मदद कैसे करनी है, उनकी मदद करिए बस। केवल मदद आर्थिक रूप से ही नहीं होती है, हम्म। केवल मानसिक रूप से भी आप किसी की मदद कर सकते हैं। कोई अगर कष्ट में है, आर्थिक रूप से भी परेशान है, तो उसका वो मनोबल बढ़ाइए। यही जी। समाज सेवा है। कैसे आप अपने एक भी आदमी की, कि आपको बल्क को, किसी भीड़ की मदद नहीं करनी है। जी। अगर आप किसी भी एक के चलते फिरते कोई मिला, एक भावना होनी चाहिए कि मुझे कोई मददगार है तो उसकी मदद होनी चाहिए। आप जिस तरह से सक्षम हो वैसे मदद करिए। कोई कनेक्ट कर सकते हैं, उसको ऐसी जरूरत है तो उससे कनेक्ट कराइए मदद के लिए। हम्म। तो बस यही संदेश है कि आप अगर एक की भी करेंगे, मदद करेंगे, तो समाज हमारा जो है सक्षम बनेगा, मजबूत बनेगा, हमारा देश मजबूत बनेगा। तो बस यही, हाँ, यही संदेश है हमारा। जी, बिल्कुल। बूंद बूंद करके घट भरता है। थोड़ा थोड़ा अगर हर कोई अपने जी हिस्से का जी करेगा तो बिल्कुल समाज और जी। सुदृढ़ होगा और सक्षम होगा और आगे बढ़ेगा। थैंक यू विवेक, हमारे साथ हमें ज्वाइन करने के लिए और ओके। एलएसटी के थैंक यू सो माध्यम से मच एक मुझे मौका देने सार्थक, के लिए। जी, सार्थक संदेश देने के लिए। और आई विश कि बहुत अच्छा संदेश समाज के लिए जाएगा, लोगों के लिए जाएगा इस एपिसोड के जरिए। थैंक यू वेरी मच हमें ज्वाइन करने के लिए, हमें इतना कीमती समय देने के ओके। लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ओके, बाय। थैंक यू। जी, नमस्कार। तो ये थे विवेक जी और बहुत अच्छी अच्छी बातें करी हमने इतनी देर। और जिसको भी इस कार्य से जुड़ना है, जैसे कि उन्होंने कहा कि आपकी अपनी इच्छा होनी चाहिए, जैसे कि मैंने इसका टाइटल भी लगाया था, जो मुझे भी लगता है कि समाज सेवा करने के लिए आपकी इच्छा होनी चाहिए और किसी चीज की जरूरत नहीं है। आप किसी भी रूप में कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप पैसे से ही करें या आर्थिक रूप से ही करें। समाज सेवा करने के लिए आपकी डिजायर सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। और विवेक जी इसको प्रूफ कर रहे हैं कि कैसे वो इस तरह के कार्य कर रहे हैं। और बहुत अच्छा लगा। आप सब ने, जितने भी व्यूवर्स हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अ, हमारे एलएसडी को आप अ, संजय जी, नमस्कार संजय जी, आप आए हमारे शो में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का जो एपिसोड था वो लोगों के लिए एक मैसेज है कि आप अगर समाज सेवा का कार्य करना चाहते हैं तो उसके लिए सिर्फ आपकी इच्छा जरूरी है। जरूरी नहीं है कि आप पैसे से मजबूत हो या पैसे से ही समाज सेवा की जाती है। और विवेक जी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें हमारे साथ शेयर करी, बहुत अच्छे सार्थक संदेश दिए। और आई विश कि एक अच्छा संदेश समाज के लिए, एक पॉजिटिव संदेश समाज के लिए जाएगा इस शो के जरिए, इस एपिसोड के जरिए। और मेरा जो प्रयास है पॉजिटिविटी स्प्रेड करने का, उसके उसकी उसको सफल बनाएगा। तो आप लोग जो एलएसटी को प्यार दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं, उसके लिए आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। इस एपिसोड को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में जरूर बताइए कि कैसा लगा आपको, मेरा शो कैसा लगता है, ये भी हमें जरूर बताइए। ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़े, इसी में हमारे प्रयास की सार्थकता है।
थैंक यू वेरी मच, थैंक यू संजय जी, थैंक यू राजीव जी, थैंक यू विशाल जी, थैंक यू गौरव जी, थैंक यू जशमीत कौर जी, थैंक यू उमंग जी। बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। स्टे कनेक्टेड, स्टे पॉजिटिव। नमस्कार।